अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तंजीम की जानिब से वक्फ जायदादों, कब्रिस्तानों के तहफ़्फ़ुज़, मैयतों के लिए मोबाइल गुस्ल खाने व मुंतकिली के लिए सवारियां, कफन दफन के इंतजामात, क़ुबूर की जगहों की फरोख्तगी के खिलाफ इमाम व मुअज़्ज़िनीन के माहाना एजाजिया की इजराई और फलाही व रफाही खिदमात पर गैर मौसर अमल आवारी के ज़िमन में सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से वक्तन फवक्तन नुमाइंदगियां की जाती रही हैं। बोर्ड की कारकर्दगी को मौसर बेहतरी पैदा करने के लिए जद्दोजहद की जाती है। ताहम मौजूदा मुसलमानों के बुनियादी अहम मसाइल के हल के लिए बिला आखिर रियासती वक्फ बोर्ड अपनी बेहसी और गफलत से बेदार होते हुए बरोज पीर दफ्तर रियासती वक्फ बोर्ड में इजलास का इनेकाद अमल में आएगा। हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कौंसिल की जानिब से उठाए गए मसाइल पर मुस्बित नताइज बरामद होने की तवक्को है। उन्होंने मजीद कहा कि इजलास के समर आवर न होने पर सेंट्रल वक्फ कौंसिल से भी रुजू होने का उन्होंने ऐलान किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल करीब 4 साल से वक्फ बोर्ड चेयरमैन, वक्फ बोर्ड माइनॉरिटी मिनिस्टर और जनाब KTR साहब और वज़ीर दाखिला महमूद अली साहब से बारहा मुलाकात करते हुए वक्फ के अहम उमूर पर उनकी तवज्जो मबज़ूल किया गया। और जैसा कि तमाम मुसलमान इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारे शहर हैदराबाद में क़ब्रिस्तानों में जो लूट मार का सिलसिला जारी है, लूट खसोट जारी है, आज मुसलमान की मौत भी एक अज़ियतनाक मरहला बन चुका है। एक तो उनके लवाहिकीन मरने वाले की जुदाई के गम में मुब्तला रहते ही हैं, फिर दूसरा गम उनके लिए क़ब्रिस्तानों का गम जो है ना, उनके लिए जो है ना एक मुसीबत सामने आ गई है। आज क़ब्रिस्तान रियासत तेलंगाना में असेंबली सेशन 7 सितंबर 2020 से शुरू होने वाला है और सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं और तैयारियां जोरों से जारी है। इसी को देखते हुए मजलिसी कारवान रुकन असेंबली कौसर मोइनुद्दीन ने गोलकुंडा इलाके के एरिया अस्पताल में अपना कोविड एंटीजन टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बादजा उन्होंने आवाम से भी गुजारिश की है कि वो बिना झिझक अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। अनुराधा मैडम का बोलो, मैं फोन मिला रहा हूं, कल से स्टार्ट कर दो। सदर इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड व नायब सदर ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत पार्टी मौलाना सैयद हामिद हुसैन शत्तारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तंजीम के क़याम का मकसद वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ और आमदनी से फलाही व रफाही खिदमात पर मौसर अमल की निशानदही व अमल आवारी के लिए नुमाइंदगी करना है। उन्होंने सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुतालबा किया कि वो महकमे एंडोमेंट की तर्ज पर जायदादों के लिए मुसलमानों को तरजीह दे, मसाजिदों की बाजियाबी करवाएं, अदालतों में ज़ेर दौरा मुकदमात की मौसर पैरवी के लिए सीनियर एडवोकेट्स का तकर्रुर अमल में लाएं। उन्होंने इस ज़िमन में मजीद बताया कि 7 सितंबर बरोज पीर वक्फ बोर्ड में मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए सुन्नी उलमा बोर्ड के साथ इजलास मुनक्किद किया जाएगा। उम्मीद है कि मुतालिबात पर मौसर अमल आवारी होगी। बादजा उन्होंने मजीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। हमने ये मुतालबा किया कि अंजुमन दस्ती पार्टी बाफी हरमैन शरीफैन की जो कम से कम 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है और जहाँ पर बहुत कम किराया वसूल किया जा रहा है, उससे जो है आप वहाँ पर जो यतीमों के लिए मदारिस जो चलाए जाते हैं, बेकसों के लिए, मजबूरों के लिए कोई मौक़े नहीं है। अगर ये वक्त जायदाद है तो इससे फ़ायदा होना चाहिए। नामपल्ली पे मदीना एजुकेशन सेंटर के नाम से बहुत बड़ी बिल्डिंग मौजूद है, जिसको जो है जहाँ पर कई जलसे होते हैं, हज़ारों रुपए किराए वसूल किए जाते हैं। तो हम सिर्फ यही मुतालबा कर रहे हैं
कि आप चेयरमैन साहब जो है India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. तेलंगाना सेक्रेटरीट की शहीद मसाजिद की दोबारा उन्हीं मुकामात पर तामीर का मुतालबा करते हुए मुस्लिम कायदीन, पर्सनल लॉ के समेत दीगर तंजीमों के जिम्मेदारान का वफ्द सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन में मुलाकात की। बताया जाता है कि वज़ीर आला तेलंगाना ने तयक़ुन दिया कि मसाजिद उसी मुकाम पर तामीर किए जाएंगे जिसका अनकरीब संग बुनियाद रखा जाएगा। आप जानते हैं कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रियासत तेलंगाना के जो अरकान हैं वो और जमीयतुल उलमा, जमात इस्लामी हिंद, मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन साहब, हमारे हैदर आगा साहब और तामीर मिल्लत हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और मुफ्ती खलील अहमद साहब की क़ियादत में अंसारी साहब हम लोग सब जाकर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किए। सेक्रेटेरिएट के इन दोनों मसाजिद की जो शहादत हुई उसकी दोबारा उसी मुकाम पर तामीर, और साथ ही साथ हमने अपने तरफ से चीफ मिनिस्टर को तमाम मुसलमानों के एहसासात और तकालीफ से भी उसको वाकिफ कराया और एक रिप्रेजेंटेशन भी चीफ मिनिस्टर को दिया है। तो मैं चाहता हूं कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब उस पर तफसील से रोशनी दें। कोरोना वायरस के बायस हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क को बंद कर दिया गया था। 25 मार्च से बंद जू को 8 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 5 माह के दौरान जू की देखभाल में चौकसी बरती गई है। जू की असल आमदनी टिकट की फरोख्त से होती है। हर हफ्ता हजारों अफराद जू देखने आते हैं, उनसे 3 से 4 लाख की आमदनी होती है, जबकि हफ्ते के आखिरी 2 दिन हफ्ता और इतवार को आवाम की बड़ी तादाद जू आती है, उनसे 10 लाख रुपए की टिकट फरोख्त होती है। यौम असातिज़ा के मौके पर तेलंगाना की वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने मुबारकबाद पेश की। वज़ीर तालीम ने कहा कि समाज में असातिज़ा को हमेशा एहतराम की नज़रों से देखा गया है और उनकी खिदमत नाक़ाबिल फरामोश है। सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि कोरोना कहर के दौरान भी असातिज़ा तलबा के लिए ऑनलाइन तालीमी फराहम करते हुए काबिल कद्र कारनामा अंजाम दे रहे। तालीम के बगैर तरक्की नामुमकिन है और असातिज़ा समाज में तरक्की और बच्चों में अखलाकियात को परवान चढ़ाने के लिए खूब मेहनत करते हैं, जिसके नतीजे में समाज में इंसानियत को काफी फरोग मिलता है। ख्याल रहे कि हिंदुस्तान के साबिक सदर जमहूरिया और माहिर तालीम सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 5 सितंबर को यौम पैदाइश के मौके पर यौम असातिज़ा मनाया जाता है। इस दिन असातिज़ा की खिदमत और उनके काबिल कद्र कारनामों को याद किया जाता है। नायब सदर जमीयतुल कुरैश हैदराबाद तेलंगाना अब्दुल कादिर कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रनमस्तपुरा मुसल्लख के इंतजामात मोहम्मद सलीम सदर जमीयतुल कुरैश ने जमीयत के हक में दस्तबरदारी इख्तियार की थी, जिसका ऑक्शन किया गया। ऑक्शन में 14 से ज्यादा पार्टियों ने हिस्सा लिया था। इसका मकसद बरादरी को इस्तिफादा पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि इसके तहत मुसल्लख की बेहतर निगहदाश्त और मौसर इंतजामात सर अंजाम दिए जा सकें, ताहम इससे होने वाली आमदनी को कुरैश बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कादिर कुरैशी, मोहम्मद लतीफ कुरैशी कासिम के अलावा दीगर जिम्मेदारान की कसर तादाद मौजूद थी। मैं मोहम्मद अब्दुल कादिर कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल कुरैश हैदराबाद। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सलीम साहब, उनके लड़कों को हिदायत दी कि वो अपने कमाई होने का फ़ायदा होने वाला टेंडर जो जमात के लिए वक्फ किए हैं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके इस अमल को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और मैं आपसे एक वजाहत करना चाहता हूँ, पिछले 10-12 रोज़ से कुछ गलतफहमियाँ पैदा हो गई थी मीडिया वगैरह में भी, वो गलतफहमियों को आप रद्द कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सब हम एक है, मिलकर काम कर रहे हैं। थोड़ा गलत फहमियों की तरफ से हालात थोड़ा मीडिया में गलत
मैसेज गया, मैं वो मैसेज को कंडम कर दीजिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह सब मिल गए, थोड़े गलतफहमियाँ हुए थे। मैं तमाम आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, चेयरमैन साहब का भी शुक्रिया। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। टप्पा चबूतरा पुलिस ने खुफिया इतला मिलने पर झिरा रोड दरबार मैसम्मा स्ट्रीट में वाक़ एक शॉप पर धावा करते हुए 1.5 लाख के करीब मालियत के गुटखा को जब्त कर लिया और 3 अफराद जिनकी शनाख्त मोहम्मद अल्ताफ, उनके भाई मोहम्मद आसिफ और जी गोपाल उर्फ रामा राव की हैसियत से की गई है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया और एक केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मधु ओयला टप्पा चबूतरा PSSI की निगरानी में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। तेलंगाना हुकूमत ने 5 सितंबर को यौम असातिज़ा के अवार्ड के लिए असातिज़ा और लेक्चरर्स के नामों का ऐलान किया। 48 असातिज़ा में 2 मुस्लिम शामिल हैं। गैजेटेड टीचर्स प्रिंसिपल्स के जुमरे से 12 असातिज़ा के नामों का इंतखाब किया गया, जिसमें एक भी मुसलमान नहीं है। स्कूल असिस्टेंट के जुमरे में 23 असातिज़ा में भोपालपल्ली जिले से मोहम्मद तकी पाशा का नाम शामिल है, जबकि SGT जुमरे के 12 असातिज़ा में एक भी मुस्लिम शामिल नहीं है। और लेक्चरर के जुमरे में महबूब नगर डाइट कॉलेज के लेक्चरर डॉक्टर मोहम्मद मिराजुल्लाह खान का नाम शामिल है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने हफ्ते को साबिक सदर जमहूरिया भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी यौम पैदाइश पर याद करते हुए खराज अकीदत पेश किया। डॉक्टर राधाकृष्णन की आज 132वीं यौम पैदाइश है। अजीम माहिर तालीम डॉक्टर राधाकृष्णन का यौम पैदाइश 5 सितंबर को मुल्क में टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर राधाकृष्णन को उनकी यौम पैदाइश पर याद करते हुए राष्ट्रपति भवन में उनकी तस्वीर पर गुलहाए अकीदत पेश किए। खानगी व कॉरपोरेट स्कूल्स इंतजामिया की जानिब से ट्यूशन फीस में इजाफा और औलिया तलबा के जूम ऐप्स को बंद किए जाने के खिलाफ रीजनल ज्वाइंट डायरेक्टर तालीमात विजय लक्ष्मी से मुलाकात करते हुए औलिया तलबा ने तहरीरी शिकायत पेश की और कार्रवाई का मुतालबा किया। साथ ही मजीद एक और तहरीरी शिकायती मकतूब भी हवाले किया गया। बादजा मीडिया से बात करते हुए सिकंदर शेख व दीगर औलिया तलबा ने बताया कि मौजूदा महलिक कोरोना वायरस की वबा के बाइस कई अफराद बेरोजगारी का शिकार हैं और माशी तौर पर पसमानदा हो गए हैं। इन हालात में किस तरह से फीस अदा करें। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत के जारी करदा GOMS नंबर 46 पर स्कूल इंतजामिया को अमल करना चाहिए, लेकिन स्कूल इंतजामिया इसके बरखिलाफ अमल पैरा है। इससे कबल भी DEO हैदराबाद से इस जिम्मन में शिकायत की गई थी, जिस पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई स्कूल इंतजामिया पर नहीं की गई और न ही GOMS नंबर 46 पर अमल आवारी के लिए दबाव डाला गया। ताहम विजय लक्ष्मी ज्वाइंट डायरेक्टर स्कूल इंतजामिया ने तयक़ुन दिया कि वो शिकायतों की संजीदगी से जायजा लेंगी और कार्रवाई करेंगी। बादजा उन्होंने मज़ीद तफसीलात से भी मीडिया को वाकिफ करवाया। नारायणपेट जिले कलेक्टर हरी चंदना दासरी को मुल्क के 12 दीगर IAS ओहदेदारों के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 के नामूर प्राइम मिनिस्टर अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। हरी चंदना तेलंगाना की वाहिद ओहदेदार हैं जिन्हें रवां साल अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ अजला के कलेक्टर्स को उनकी सलाहियतों और खिदमात को देखते हुए 12 IAS ओहदेदारों को इनोवेशन कैटेगरी के तहत शॉर्टलिस्ट किया गया है। हरी चंदना दासरी को गवर्नेंस एंड इनोवेशन के जुमरे में अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया।
तेलंगाना के एक और वजीर कोरोना से मुतासर हुए हैं। वजीर फाइनेंस हरीश राव की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी फराहम की। हरीश राव ने बताया कि उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया और रिपोर्ट मुस्बित आई। वजीर हरीश राव ने बताया कि उनकी सेहत ठीक है। उन्होंने कुछ दिनों पहले उनसे मुलाकात करने वालों लोगों से अपील की कि वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। ख्याल रहे कि तेलंगाना में वुज़रा समेत मुख्तलिफ अवामी कायदीन और अवाम में भी कोरोना अपना असर दिखा रहा। साबिक में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, डिप्टी स्पीकर असम्बली पद्मा राव गौड़, JHMC मेयर बी राम मोहन और बाज अरकान असम्बली व कौंसिल को भी कोरोना ने अपनी लपेट में ले लिया था। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी मोदी हुकूमत को लगातार उनकी गलत पॉलिसियों के लिए तनकीद का निशाना बना रहे। खुसूसी तौर पर हिंदुस्तानी मईशत की बदहाली और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर रोजाना वो कोई न कोई ट्वीट कर रहे। 5 सितंबर को भी उन्होंने इस ताल्लुक से ट्वीट किया है, जिसमें मोदी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो कम अज कम हुकूमत जायद प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी पर अमल कर रहे। दरअसल राहुल गांधी ने एक खबर ट्वीट की जिसका उन्वान है, नए पदों के सर्जन पर रोक, खाली पर नई भर्ती नहीं, नए ओहदे तैयार करने पर रोक, खाली पर नई बहालियां नहीं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने तंजिया अंदाज में लिखा कि कोविड तो बस बहाना है, सरकारी दफ्तरों को मुस्तकिल स्टाफ मुक्त बनाना है, नौजवान का मुस्तकबिल चुराना है, मित्रों को आगे बढ़ाना है। कोरोना इन्फेक्शन के सबब लॉकडाउन के दौरान बंद रही हजरत निजामुद्दीन दरगाह 6 सितंबर से सभी लोगों के लिए खुलने जा रही है। दरगाह में हाजिरी के लिए कुछ गाइडलाइंस तैयार किए गए हैं जिन पर अमल करना होगा और जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निशान भी बनाए गए हैं। लोगों के लिए सैनिटाइजेशन मशीन का इंतजाम किया गया है ताकि कोरोना इन्फेक्शन के फैलाव को रोका जा सके। दरअसल दरगाह कमेटी ने पहले भी दरगाह खोलने का फैसला लिया था, लेकिन उस वक्त मुश्किल हालात को देखते हुए फैसला वापस ले लिया गया था। दरगाह के इंचार्ज सैयद अदीब निजामी ने बताया कि इस सिलसिले में बात करते हुए कहा कि हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक ही दरगाह के अंदर इंतजाम किए गए हैं। दरगाह में आने वाले हर शख्स को ज़ाब्ते पर अमल करना होगा। हमने इस वजह से लोगों के लिए जगह जगह निशान बनाए हैं। दरगाह में आने वाले हर शख्स को मास्क भी लगाना लाजमी होगा। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक दरगाह में जगह जगह सैनिटाइजेशन मशीन लगाई गई है जिनका इस्तेमाल लोगों के लिए करना लाजमी होगा। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।